हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे माय ग्रीन बुक ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 19 जो है हु विल बी निंगथो। हु विल बी निंगथो। आप बोलेंगे ये निंगथो ऐसा क्या वर्ड है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो निंगथो जो है, ये जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक मणिपुरी वर्ड है। ठीक है, जो मणिपुर में लोग रहते हैं ना, वो मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो मणिपुरी में जो निंगतो है उसका मतलब होता है किंग। किंग मतलब राजा। ठीक है, तो ये जो मणिपुर के जो लोग होते हैं वो राजा को कहते हैं निंगथो। तो ये जो स्टोरी है उसी के बारे में है। हु विल बी द किंग, मतलब जो किंग है वो कौन बनेगा, है ना। एक राजा होता है, वो अगर राजा नहीं है तो उसके बाद दूसरा राजा कौन बनेगा, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। दिस स्टोरी इज फ्रॉम मणिपुर। ये जो स्टोरी है वो मणिपुर से है। इन मणिपुरी अ किंग इज कॉल्ड निंगथो। ठीक है, मणिपुरी में किंग को निंगथो कहते हैं। एंड अ क्वीन इज कॉल्ड लीमा। जो क्वीन होती है उसको कहते हैं लीमा। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि जो रूलर होता है, जो अच्छा रूलर होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कैंगलीपाक। ये कैंगलीपाक जो है ये एक जगह का नाम है। कैंगलीपाक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगतो एंड अ लीमा। बोल रहे लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत टाइम पहले एक गांव था जिसका नाम था कैंगलीपाक। कैंगलीपाक मणिपुर में था, एक जगह जहाँ एक राजा रहता था और एक रानी रहती थी। They were loved dearly by the people. Loved dearly, love dearly मतलब बहुत प्यार करना, है ना। बहुत प्यार करते थे वो लोग, जो थे वो राजा रानी से बहुत प्यार करते थे। They on their part never stop thinking about their miyam, their people. और राजा रानी जो है वो अपने साइड से भी कभी भी अपने मियम के बारे में सोचना बंद नहीं करते थे। मियम, मियम मतलब उनके लोग, उनकी जो प्रजा है, उनके जो पीपल है वो। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे मणिपुरी वर्ड है ना, निंगतो, लीमा, कैंगलीपाक, मियम। मियम का मतलब उनके लोग, उनकी जो राजा होती है, उनकी प्रजा जो होती है वो। ये राजा क्या कहता है, अवर मियम शुड बी हैप्पी। मियम मतलब हमारे लोग। क्या कहता है, हमारे जो लोग हैं वो खुश रहने चाहिए। देखो रानी क्या कहती है, एवरीबडी इन कैंगलीपाक शुड लिव इन पीस, नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज टू। तो रानी कहती है कि कैंगलीपाक में सब लोग खुश रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग, जो जानवर है, पेड़ पौधे, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल, सब, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही खुश रहना चाहिए, जानवर भी खुश रहने चाहिए, पेड़ पौधे भी खुश रहने चाहिए। द निंगतो एंड लीमा हैड 3 सन्स। तो निंगतो और लीमा मतलब किंग और क्वीन के 3 सन थे। साना जाओबा, सनायम्मा एंड सानातोम्बा, ये 3 इनके सन के नाम है। एंड अ डॉटर सानातोम्बी, और एक लड़की भी थी उनकी जिसका नाम था सानातोम्बी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, वेरी जेंटल एंड लविंग। वो जो लड़की थी वो बहुत जेंटल थी, लविंग थी, बहुत अच्छी सी बच्ची थी उनकी। तो ऐसे उनके कितने बच्चे थे, 4। 3 बेटे थे और एक बेटी थी। Years went by and the children grew up well. बहुत साल बीत गए, उनके जो बच्चे थे अब बड़े हो गए थे। Then one day the Ningto called his chief minister. तो एक दिन जो किंग है उसने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया। It is time to decide the टुंगी निंगतो। क्या बोला कि ये अभी टाइम आ गया है टुंगी निंगथो ढूंढने का। टुंगी निंगतो, निंगतो मतलब राजा, टुंगी का मतलब फ्यूचर का राजा। फ्यूचर किंग को ढूंढने का टाइम आ गया है। डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्यूचर का राजा कौन बनेगा। तो उसका चीफ मिनिस्टर क्या कहता है, वॉट इज देयर टू डिसाइड। इसमें डिसाइड क्या करना है, योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। आपका जो सबसे बड़ा बेटा है वो फ्यूचर किंग बनेगा। राजा ने अपने मिनिस्टर को बुलाया और बोला कि चलो टाइम आ गया है डिसाइड करने के लिए कि अगला राजा, फ्यूचर राजा कौन बनेगा।
तो चीफ मिनिस्टर कहता है डिसाइड क्या करना है इसमें, जो आपका बड़ा बेटा है वही तो राजा बनेगा। That's how it happened in the olden days. पुराने दिनों में ऐसे ही तो होता आ रहा है। But today we will select a king who is most worthy of becoming a king. तो राजा कहता है भले पहले होता होगा, ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऐसा उसको राजा बनाएंगे जो राजा बनने के योग्य है, जो राजा बनने के योग्य है हम उसी को राजा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जो बड़ा बेटा है उसी को बना दिया, हो सकता है ना कि उससे छोटे वाला बेटा भी जो है काबिल हो सकता है राजा बनने के लिए। तो ये क्या कहते हैं, सो देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, तो ठीक है कॉन्टेस्ट करते हैं, अ हॉर्स रेस, क्या करेंगे, हॉर्स की रेस करेंगे। हूएवर रीच द कोंगनेंग द बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड टोंगी निंगतो। क्या बोल रहा है चीफ मिनिस्टर के, ठीक है हम एक प्रतियोगिता कर लेते हैं, ठीक है एक प्रतियोगिता कर लेते हैं। कौन सी प्रतियोगिता, हॉर्स रेस, घोड़े सवारी की, है ना। तो ये रेस कर लेते हैं। अभी बोलते हैं कि जो भी ये बनियन ट्री को क्या कहते हैं मणिपुरी पे, कोंगनेंग, कोंगनेंग। तो जो भी कोंगनेंग मतलब बनियन ट्री के पास पहला पहुंचेगा उसको हम जो है टुंगी निंगतो डिक्लेयर कर देंगे। टुंगी निंगतो मतलब फ्यूचर राजा, ठीक है। ये कोंगनेंग का मतलब होता है बनियन ट्री। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर ऐसा बताते हैं, घोड़े की रेस करेंगे, जो भी बनियन ट्री तक पहले पहुंचेगा उसको हम फ्यूचर राजा घोषित कर देंगे। साना जाओबा, साना यम्मा and साना तोम्बा were expert riders and all three reached the finish line at the same time. तो राजा के जो तीनों बेटे थे, ये तीनों बेटों के नाम है साना जाओबा, साना यम्मा एंड साना तोम्बा। वो एक्सपर्ट राइडर थे, है ना, सवारी में वो निपुण थे, एक्सपर्ट थे। तो वो तीनों सेम टाइम पे पहुंचे वहां पे। ये क्या डिसाइड हुआ था, जो भी सबसे पहला पहुंचेगा उसको राजा बनाएंगे, बट क्या हुआ, ये तो तीनों एक साथ ही पहुंच गए। तो क्या बोल रहा है राजा, माय सन्स डू समथिंग डिफरेंट, बोल रहा है मेरे बच्चों कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। ईच वन ऑफ यू so दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी निंगतो। बोल रहे मेरे बच्चों कुछ तो अलग करो, तुम लोग कुछ अलग करके दिखाओ तो हम डिसाइड कर पाए कि किसको हम फ्यूचर का किंग बनाए, तो कुछ अलग करो। साना जाओबा, तो साना जाओबा ने क्या किया, साना जाओबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो क्या हुआ, ये जो साना जाओबा है उसने अपने घोड़े को कस के पकड़ लिया, है ना, उसकी रस्सी की लगाम एकदम कस के पकड़ ली, और उसने क्या किया, अपने हाथ में स्पीयर लिया। स्पीयर मतलब जो भाला होता है ना, वो भाला एकदम ले लिया। He looked at the huge कोंगनेंग standing majestically at the distance. वो एकदम देख रहा था कि ये जो कोंगनेंग मतलब ये जो बनियन का ट्री है वो एकदम स्ट्रेट उसके सामने है। He pierced the tree and jumped his horse right through it. He pierce करना मतलब छेद करना। उसने जो बनियन ट्री था उसको पियर्स करना मतलब उसमें छेद कर दिया, और अपना जो घोड़ा है उसके साथ वहां पे जंप कर दिया, उस जो होल किया था ना उसके आर पार, ठीक है। पहले उसने काट दिया, होल कर दिया, और फिर अपने घोड़े को लेके उससे आर पार निकल गया। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकंड सन, साना यम्मा। अभी साना यम्मा दूसरे लड़के की बारी है। ही रोड टुवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। वो जो है घोड़े सवारी करते करते एकदम तेजी से ये जो पेड़ है उसकी तरफ आगे बढ़ा। When he was close, he jumped clear over a huge tree and landed on the other end. जैसे ही वो बनियन ट्री के करीब पहुंच गया, वो उसने जंप कर दिया, मतलब वो घोड़े पे से जंप कर दिया और वो जो होल था उसके आर पार निकल गया, ठीक है। पहले वाले ने क्या करा था, घोड़े को लेके निकला था, ये जो है घोड़े के ऊपर से छलांग लगाई और इस होल से होते हुए बाहर कूद गया। अभी तीसरे बेटे की बारी। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन साना तोम्बा। अभी जो तीसरा बेटा था साना तोम्बा उसकी बारी है। ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द कोंगनेंग एंड अपरूटेड इट। तो वो भी ना घोड़े सवारी करते करते घोड़े को चलाते चलाते ये पेड़ के पास आया,
ये पेड़ है जो बनियन ट्री है ना, उसी को कहते हैं कोंगनेंग, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना, कोंगनेंग मतलब ये बनियन ट्री, ठीक है। और उसने उसको अपरूटेड कर दिया, अपरूटेड मतलब उसको जड़ से उखाड़ दिया, पूरा बनियन ट्री उसने जड़ से उखाड़ दिया। Triumphantly he carried the tree to the Ningto and नीमा, यहाँ पे नीमा नहीं, यहाँ पे लीमा है, ठीक है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है लीमा, निंगतो एंड लीमा, एंड लेड इट एट द फीट। क्या किया इसने, ये जो सबसे सबसे यंगेस्ट सन था, उसने क्या किया, घुड़सवारी करते करते आया, ये ट्री के पास आके रुका और उसने उसको जड़ से उखाड़ दिया और ऐसे अपने हाथों से उठा लिया। ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली का मतलब है जब कोई जीत जाता है ना, कुछ जीत की खुशी में कैसे कुछ चीज को उठा लेते हैं, वैसे उसने ये पूरा बनियन ट्री उठा लिया, ऐसे कि भाई वो लोगों ने तो सिर्फ होल में से ही निकले थे, मैंने तो पूरा झाड़ी उखाड़ दिया, ऐसे ऐसे मतलब अपने आप को खुद सेल्फ डिक्लेयर विजेता घोषित करते हुए उसने पूरा उखाड़ दिया और निंगतो और लीमा के पैरों में रख दिया, है ना, राजा रानी के पैरों में रख दिया। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, अभी जो लोग थे ये सब प्रतियोगिता देख रहे थे, वो अधीरे हो गए कि भाई अभी क्या होने वाला है। Why were the Ningto and Lima taking so long to make the announcement? ये बोल रहे कि राजा रानी इतनी क्या बात कर रहे हैं भाई, अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे, पता तो है कि तीसरे वाले ने तो बहुत बहादुरी का काम किया, अभी क्या इतना बातें कर रहे हैं। द निंगतो एंड लीमा वेर वॉचिंग सानातोम्बी, पर निंगतो और लीमा जो है, ये जो सानातोम्बी है मतलब उनकी जो बेटी थी ना छोटी वाली, उसको देख रहे थे। She started sadly the Kongneng which lay dead by the throne, ठीक है, वो क्या, वो देख रही थी कि ये जो पेड़ है ना, राजगादी के लिए, थ्रोन के लिए, वो बेचारा पेड़ जो है वो गिर गया था। Birds flapped around it searching for their homes in the tree, उसके आसपास जो बर्ड थे वो उड़ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो पेड़ पे रहते होंगे, उनका घोंसला होगा वहां पे, पेड़ तो वो बच्चे ने गिरा दिया, ठीक है। तो सानातोम्बी अभी वहां पे देख रही है, कह रहे हैं पेड़ को मार दिया, और सारे बर्ड्स थे वहां पे उड़ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि भाई उनके घोंसले कहाँ पर है। द कोंगनेंग इज डेड, बनियन ट्री डेड हो गया। इट वॉज फर्स्ट हर्ड बाय स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड, पहले वो भाले से उसमें छेद कर दिया और अभी तो इसको मार ही दिया। द निंगतो स्टूड अप, निंगतो जो है वो खड़े हुए। He looked at the three boys, उन्होंने अपने 3 बेटों की तरफ देखा। He looked at the little girl, और उसने अपनी बेटी छोटी बच्ची की तरफ देखा। If anybody is worthy of becoming the ruler, it is सानातोम्बी, और राजा ने क्या बोला, अगर कोई भी राजा बनने के योग्य है तो वो है ये बच्ची सानातोम्बी। सानातोम्बी feels the pain of others, क्यों क्योंकि सानातोम्बी जो है दूसरों का पेन, दूसरों का दुख समझ सकती है। She feels the pain of people, the animals, the birds and the trees. वो सिर्फ लोगों का ही नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज का दुख भी समझ सकती है। The silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. तो सब लोग अपनी फ्यूचर क्वीन सानातोम्बी को देखने लगे। There she stood like a small kongnong. तो क्या है, वहां पे वो ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे हाथ फैला के, मतलब छोटे से बनियन ट्री की तरह ऐसे खड़ी हो गई। With birds flying all around her, है ना, और सारे जो बर्ड थे वो उसके आसपास उड़ रहे थे। They sat on her shoulder and on her head. She smiled at them, ठीक है, तो जो बर्ड्स थे उसके हाथ पे बैठ रहे थे, उसके सर पे बैठ रहे थे, उसके शोल्डर पे बैठ रहे थे, और ये बच्ची है सानातोम्बी फ्यूचर क्वीन जो है वो स्माइल कर रही थी। अलीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, ये राजा क्या कह रहा है कि रानी ऐसी होनी चाहिए जो अपने लोगों को, अपने राज्य में किसी को हर्ट ना करे। I declared सानातोम्बी the future लीमा of the केंगलीपाक, तो राजा क्या बोलता है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ कि जो सानातोम्बी है वो केंगलीपाक मतलब जो उनका गांव था, उनका जो राज्य था, उसकी नई रानी है, फ्यूचर रानी बनेगी। कौन, सानातोम्बी, ठीक है। तो ये चैप्टर में क्या था, एक राजा है, राजा ने सबसे पहले तो क्या अच्छी बात की
कि उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, ठीक है। अगर वो चाहता तो सबकी तरह ही करता ना, कि भाई जो बड़ा बेटा है उसको ही राजा बना देता, बट नहीं, ये जो राजा था, ये जो नेंगथो था, वो बहुत अच्छा था। उसने सबको इक्वल चांस दिया कि नहीं, मेरे तीनों बेटे हैं, तीनों बेटों को इक्वल चांस मिलना चाहिए, है ना। एक प्रतियोगिता करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कौन अच्छा राजा बनने योग्य है। प्रतियोगिता में बच्ची तो थी भी नहीं, फिर भी जो ये बच्चे जो थे, उन्होंने ये जो पेड़ के साथ जो भी किया अपने कर्तव्य करने दिखाने के लिए, उसके बाद ये छोटी सी बच्ची ने सिर्फ क्या किया, उसके वो दुखी हो गई पेड़ को मरा हुआ देख के कि बर्ड्स का भी घर नहीं रहा, ये पेड़ मर गया। तो उसने उनका जो पेन है वो फील किया। तो ये देख के राजा और रानी को लगा कि भाई अगर हमारा कोई उत्तराधिकारी हो सकता है तो ये सानत तो हम भी हो सकते हैं। ये छोटी सी बच्ची जो है बड़ी होकर रानी बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो है लोगों के बारे में भी सोचेगी, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, सबकी खुशहाली के बारे में सोचेगी, ठीक है। ये जो है अच्छी रूलर बन सकती है, ठीक है। तो ऐसे जो है राजा ने अपनी बेटी को क्या है, फ्यूचर लीमा घोषित कर दिया, फ्यूचर की रानी घोषित कर दिया, ठीक है। ये जो सारे वर्ड्स है मणिपुरी में है, इसलिए इसमें आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है साथ में, ठीक है। लीमा मतलब रानी, तो ये जो है फ्यूचर रानी बन गई। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है, ठीक है। और आप देखोगे कि हमने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए। ये बुक में 19th चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर था, तो ये इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है। ऐसे हम सारे स्टैंडर्ड के लाते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको एक ट्यूशन के अनाउंसमेंट भी कर देती हूँ कि हमारा जो ग्रेविटी क्लासेस है उसमें एडमिशन चल रहे हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे के लिए एडमिशन लेना है, आप अगर हरनी वडोदरा में रहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ, 9512077721, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लासेस है ग्रेविटी क्लासेस जो हरनी वडोदरा में है। अगर आप इस एरिया के आसपास रह रहे हैं और अपने बच्चे के लिए कोई ट्यूशन क्लासेस ढूंढ रहे हैं, अप टू 10th स्टैंडर्ड आप अपने बच्चे को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर, बाय बाय।